साथियों, जब एक और युवा रोजगार, पेंडिंग पड़ी हुई भर्ती परीक्षाओं को पूरा कराने, नई भर्तियों को निकालने और जो सरकारों के द्वारा लगातार भर्तियों में पदों की संख्या कम की जा रही है उसको रोकने की मांग को लेकर सरकारों पर हमलावर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार युवाओं के सपनों को रौंदने पर तुली है। इसी कड़ी में उसने संविदा के आधार पर भर्ती करने का नया तानाशाही फैसला किया है, जिसके तहत इस तानाशाही और नक्कारी सरकार का प्रस्ताव है कि समूह ख और ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका हर 6 महीने बाद मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वालों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इस दौरान जो उम्मीदवार 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसके पीछे तानाशाही सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्च भी कम होगा। इससे यह साफ है कि सरकार लोगों को नौकरी ही नहीं देना चाहती है जिससे उसको खर्च ना करना पड़े। बाकी इससे लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे आएगी ये पता नहीं है। साथ ही इससे यह भी समझ में आता है कि सरकार युवाओं को देशभक्त नहीं मानती है। सरकारों को पता होना चाहिए कि देशभक्ति एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ाने और सिखाने की चीज़ है और यह स्वस्फूर्त लोगों में उत्पन्न होती है। साथ ही इससे सरकार की यह भी मंशा झलकती है कि सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में खौफ भर दो, जिससे कि वो नौकरी की मांग ही ना करें और सरकारें अपने कामों को आउटसोर्स करा सकें। और यह भी मान लिया जाए कि यह नई व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो योगी सरकार खुद पर यह क्यों नहीं लागू करती है कि हर 6 माह में जनता मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों तथा विभागों का मूल्यांकन करे और यदि वो 60% अंक प्राप्त करते हैं तो अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा अपने पदों से इस्तीफा दें। सरकारों को जो बातें दूसरों के लिए अच्छी लगती हैं तो उन बातों को पहले खुद पर लागू करें। यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता है तो ये खुद क्यों पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेते हैं। इसके अलावा इनके हिसाब से 50-55 वर्ष का कर्मचारी कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो 70-75 वर्ष का मंत्री पूरा विभाग और मंत्रालय संभालने में कैसे सक्षम हो सकता है। साथियों, यदि सरकारें सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, विभागों की अक्षमता को दूर करने के लिए कदम उठाती हैं तो उसका स्वागत है और होना भी चाहिए, परंतु यदि मनमाने तरीके से युवाओं के सपनों और उनके करियर के साथ खिलवाड़ और भद्दा मजाक किया जाएगा तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न कि किसी तानाशाही देश में, इसलिए हमको किसी भी सरकार को तानाशाह बनने की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसलिए साथियों, सरकार के इस तुगलकी फरमान का एकजुट होकर विरोध कीजिए और जिस भी तरीके से आप विरोध कर सकते हैं अपने स्तर पर इसका विरोध करें। और इन सब बातों के अलावा 17 सितंबर को हम सभी मिलकर के राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं। तो इतनी बातें आपसे कहनी थी। धन्यवाद।